हेलो एवरीवन, मैं वसंत साहू फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग यानी नमूनाकरण या नमूनीकरण। ठीक है, तो नमूना क्या होता है एक्चुअल में? जनसंख्या से नमूने चुनने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं हम लोग नमूनाकरण। ठीक है, जनसंख्या से जो नमूना चुनते हैं, ठीक है, जैसे कि उसका जो कोई एक सेट रहता है, एक समुच्चय रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चुनने की जो उसका जो विधि रहता है उसको नमूना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पॉपुलेशन या यूनिवर्स, अर्थात उसकी जो जनसंख्या है। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होती है? पॉपुलेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स, अर्थात जनसंख्या के अर्थ क्या है? सभी संभावित इकाइयों का एकत्रीकरण। ठीक है, इससे क्या होता है? मानव आबादी की जरूरत नहीं होती है। यह पौधों की आबादी, कीड़ों की आबादी, फलों की आबादी या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मानव होने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इट नीड नॉट बी ह्यूमन पॉपुलेशन, इट मे बी पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट्स इत्यादि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत फिर आगे हम पढ़ेंगे परिमित जनसंख्या या फाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी काउंटेड एंड इट डिफाइंड, इट इज नॉन एज फाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, जब अवलोकन की संख्या को गिना जाता है और एक निश्चित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? परिमित संख्या के रूप में जाना जाता है। समझ आ रहा है? यानी जब हम किसी चीज़ को अवलोकन करते हैं तो उसकी जो संख्या है उसको गिनते हैं, तो उसको हम एक फिक्स कर देते हैं, तो इस प्रकार के जो नंबर हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन या परिमित संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ प्लॉट। ठीक है, एक प्लॉट में पौधों की कुल संख्या कितनी है, ये एक फाइनाइट पॉपुलेशन हो गया। इसी प्रकार से क्या होगा? नंबर ऑफ फार्मर्स इन अ विलेज, एक गांव में किसानों की कितनी संख्या है, या ऑल द फील्ड अंडर अ स्पेसिफाइड क्रॉप, एक निर्दिष्ट फसल के तहत सभी खेतों की संख्या। तो इस प्रकार की जो हमको संख्या मिलता है उसको बोलते हैं परिमित जनसंख्या या फाइनाइट पॉपुलेशन। ओके, इसी प्रकार से इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट इन अ पॉपुलेशन इज innumerably large that we cannot count all of them। यानी कि जब किसी आबादी में इकाइयों की जो संख्या होती है वो अनगिनत हो जाती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की जो जनसंख्या है उसको क्या कहते हैं? अनंत जनसंख्या या इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा? द प्लांट पॉपुलेशन इन अ रीजन। ठीक है, एक क्षेत्र में पौधों की जो आबादी है, तो इस प्रकार की जो जनसंख्या है या इस प्रकार की जो गणना है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। या सेकंड यहाँ पर एग्जांपल हम देखेंगे क्या होगा? द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट इन अ रीजन, एक क्षेत्र में कीड़ों की आबादी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस टोटल हम क्या कह सकते हैं? जिसको गिन सकते हैं उसको परिमित या फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन में जैसे एक प्लांट में पौधों की संख्या हो गया, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होगा? एक क्षेत्र में पौधों की संख्या हो गया, उसकी आबादी हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है? इसका हम फ्रेम देखेंगे। सैम्पलिंग का फ्रेम किस प्रकार से होता है? अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज फ्रेम, अर्थात जनसंख्या की सभी इकाइयों की एक जो सूची बनती है उसको फ्रेम कहते हैं। ठीक है, मतलब जनसंख्या किसी भी आबादी के लिए या किसी भी क्षेत्र में उसकी जनसंख्या की सभी इकाइयों की हम एक सूची बनाते हैं, चाहे वो फाइनाइट पॉपुलेशन हो या इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो इस प्रकार की जो एक लिस्ट जो तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उसको पैरामीटर जिसको हम देखेंगे, तो पैरामीटर क्या होगा इसका? और समरी मेजर दैट डिस्क्राइब एनी गिवन
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर। अर्थात क्या होगा, एक सारांश उपाय जो आबादी की किसी भी विशेषता का वर्णन करता है। ठीक है, एक निश्चित आबादी की विशेषता का वर्णन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक पैरामीटर। ठीक है, उस जनसंख्या का पैरामीटर कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जनसंख्या को कुछ उपायों जैसे कि माध्य हो गया, मतलब मीन हो गया, मानक विचलन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इत्यादि के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। पैरामीटर को हम इस प्रकार से मीन वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेजर ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर एंड आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। ठीक है, ग्रीक लेटर मीन्स सिग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड बाय, जो जनसंख्या माध्य होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो मानक विचलन होता है, उसको सिग्मा से, और जो भिन्नता होती है वेरिएंस, उसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक।